Hello everyone. So in today's topic we will discuss about what do you mean by state, state किसे कहते हैं, and what is the Gibbs phase rule. ये बेसिकली दो चीज़ें हैं जो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So let's start. A state means a system is called a state if all the properties of system has fixed and definite value. इसका मतलब है कि हम किसी सिस्टम को स्टेट तब कह सकते हैं जब उसके सारे प्रॉपर्टीज़, जो सिस्टम के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके एक फिक्स और डेफिनिट वैल्यू. इसका मतलब हमारे पास अगर एक सिस्टम है, सपोज वी आर हैविंग अ सिस्टम ऑफ दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. तो इस पिस्टन सिलेंडर के अगर ये हमारा सिस्टम है, इफ़ द गैस इनसाइड दिस पिस्टन and cylinder arrangement is our system, then we should know all the properties of the system, like इसके टेम्परेचर कितना है, इसका प्रेशर कितना है, ये इसका वॉल्यूम कितना है, इसका डेंसिटी कितना है. सो इफ़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हैज़ फिक्स्ड एंड डेफिनेट वैल्यू, तब हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, दैट यस दिस इज अ स्टेट. ओके, सो स्टेट मीन्स अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट if all the properties of that system has fixed and definite values. आई होप कि सिस्टम किसे कहते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा. लेकिन अब बात आती है ऑल दी प्रॉपर्टीज़, है ना. हर एक प्रॉपर्टीज़, अब भाई प्रॉपर्टी बहुत सारे होते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी. अब हम सब प्रॉपर्टीज़ को तो फाइंड करते नहीं रह सकते, है ना. तो क्या होता है कि कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी डिपेंडेंट होती है ना. जो सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी है तो कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, और कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वे जो है इंडिपेंडेंट होती हैं. जैसे एग्जांपल देखिए आपका डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना. तो मास जो है वो क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, वॉल्यूम क्या हो गया इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, बट द डेंसिटी क्या हो गया हमारा, ये जो है एक डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है. क्यों? क्योंकि यह डेंसिटी जो है किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है. सो डेंसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मास एंड वॉल्यूम, दैट इज वाई द डेंसिटी इज व्हाट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज. बट मास एंड वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज. ओके, तो अगर हमें इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पता चल गई तो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अपने आप ही कैलकुलेट हो जाती हैं. दैट इज़ वाई हमको इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ ही फिक्स करने होते हैं. दैट इज़ वाई वी विल हैव टू फिक्स दी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ओनली एंड अदर प्रॉपर्टी विल बी ऑटोमेटिकली फिक्स. क्योंकि अगर हमको मास पता चल गया कि 2 kg है, वॉल्यूम पता चल गया कि 3 मीटर क्यूब है, देन डेंसिटी वी कैन इजीली कैलकुलेट, इट इज़ 2/3 kg पर मीटर क्यूब. है, आई होप कि अभी तक तो पता चल गया, अभी तक की बातें क्लियर हैं. अब नेक्स्ट आता है भाई कि हमको कैसे पता चलेगा कि कितने इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ को फिक्स करने हैं, है ना. हाउ वी विल डिसाइड. अब ये एक समस्या आई हमारे सामने कि ओके, हमको अगर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ मिल जाए देन वी कैन नो ऑल दी डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़. ओके, बट नाउ अब जो आगे की समस्या है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारे हैं. अब यह कौन बताएगा कि हमें कितने इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ को फिक्स करने हैं, ये बताने के लिए हमारे आगे कौन, गिब्स भाई साहब. सो ही गिव ए थंब रूल. याद रखिए ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और आप ये जो फार्मूला है एंड दिस गिब्स फेस रूल यू विल यूज इन मटेरियल साइंस आल्सो, है ना. मटेरियल साइंस में भी है, बस इसका एक मॉडिफाइड है. देयर वी विल डिस्कस, जब हम मटेरियल साइंस कवर करेंगे तब वहाँ हम देखेंगे. सो गिब्स ने एक रूल दिया जिसे हम बोलते हैं गिब्स फेस रूल. गिब्स फेस, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय गिब्स फेस रूल, सो गिब्स फेस रूल tells us or it finds the minimum number of independent properties to fix the state of system. किसी सिस्टम का स्टेट को हमको फिक्स करना है तो हमें कितना मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, यह हमको कहाँ से पता चलता है, गिब्स फेस रूल से. आइए अब देखते हैं कि गिब्स फेस रूल क्या होता है. सो गिब्स एक फार्मूला दिया, गिब्स सर ने एक फार्मूला दिया जो है P + F = C + 2.
P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2, जिसमें P का मतलब होता है नंबर ऑफ फेसेस, कि भाई कितने उसमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं. इट P denotes the number of faces. F denotes the degree of freedom which we have to calculate. जो हमको जानना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कितने हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है. तो यही हमको कैलकुलेट करना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हमको फिक्स करने होते हैं. देन कम्स सी. सी मीन्स होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि जो हमारा सिस्टम है उसमें कितने कंपोनेंट है. क्या उसमें सिर्फ वाटर है, या फिर वाटर प्लस आयरन है, या फिर आयरन है कि कार्बन है. सो हाउ मेनी कंपोनेंट्स इज देयर. दिस सी denotes the number of component. Like in iron carbon, you see there is iron and there is carbon. Then here number of component is 2. But in the case of water, only one component as water. So I hope कि P का मतलब होता है नंबर ऑफ फेस, F का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज जो कि हमको कैलकुलेट करना है, C का मतलब होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, एंड 2 इज ओके. सो देयर इज अ फॉर्मूला P plus F equal to C plus 2. Now let's see some of the questions of this formula based on this Gibbs phase rule, है ना. Example. Now in the water, suppose our system is water, then how many properties do we require to fix the state, है ना. Then how many number of phases here. Water, only liquid phase is, then 1. How many component, only water is here, that is why 1. Now put this P and C value in this Gibbs phase rule. You will have 1 plus F equal to 1 plus 2. From here, if we calculate F, then it comes as 2. So if our system is only water na, then we require 2 independent properties to fix the state. चाहे वो टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, चाहे वो इंथाल्पी एंड एंट्रोपी हो, एनीथिंग, व्हाटएवर, हमको लेकिन 2 प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होंगी जिससे कि हम किसी स्टेट को फिक्स कर सकें. इन द केस ऑफ वाटर, जैसे कि है ना वाटर. अब हम बात करते हैं वाटर एंड स्टीम. तो यहाँ बस कितने फेस हैं. एक वाटर जो कि लिक्विड फेस में है, स्टीम जो कि वेपर फेस में है. सो द नंबर ऑफ फेस इज 2 हियर. द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 1. वाई? बिकॉज दिस इज ऑल्सो वाटर, H2O, एंड दिस इज ऑल्सो H2O. So number of component is 1 only. Now putting this in the Gibbs phase rule, F value comes as 1. So here when our system is steam and water both, then we require only one independent property. चाहे आप हमें टेम्परेचर बता दीजिए, चाहे तो आप हमें प्रेशर बता दीजिए, चाहे तो आप हमें एंथैल्पी बता दीजिए. अगर हमें एक प्रॉपर्टीज़ पता चल गया तो बाकी के प्रॉपर्टीज़ हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. लाइकवाइज अगर हमको 2 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया, कोई भी 2 properties, then we can know all the remaining properties according to Gibbs phase rule. Now the third example is triple point of water. Now the question is, what do you mean by triple point of water? जैसे कि नाम जो है खुद सजेस्ट कर रही हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स इट इज़ द पॉइंट वेयर ऑल द 3 phases of the water exist simultaneously. मीन्स एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर हमें स्टीम, आइस, वाटर एक साथ तीनों देखने को मिले. तो ये कब देखने को मिलता है? जब हमारा टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड. रिमेंबर दिस इज वैल्यू इज इन डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. So temperature is 0.01 degree centigrade and pressure is 0.6117 kilopascal. So this is the condition where the triple point of water exists. So अब इस केस के लिए हम गिब्स फेस रूल अप्लाई करके देखते हैं. So here the number of phase is how much? 3. Why? Solid, liquid and vapor. How many number of component? Only one, because this is also H2O, H2O, H2O. So all the components are H2O only. So C is 1. Now putting this in the Gibbs phase rule, we get the value F equal to 0. So what does it mean? It means we don't require any properties to fix the state, to know the properties at triple point of water. है ना. हमको किसी भी प्रॉपर्टी की जो अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में हर एक प्रॉपर्टीज़ पहले से ही फिक्स हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में टेम्परेचर इतना ही होगा,
प्रेशर इतना ही होगा, एंथैल्पी इतना ही होगा, एंट्रोपी इतना ही होगा. So all the properties are fixed for the triple point of water. We don't require any properties here. Triple point of water exists at a particular special case, special condition, which are temperature is 0.01 degree centigrade, pressure is 0.6117 kilopascal. So we don't require any properties to fix here. It is already fixed. We don't require any properties. It is already fixed. But in the case of this steam and water, we require at least one independent properties. Like temperature बता दो हमें तो हम बाकी जान लेंगे, आप हमें प्रेशर बता दो तो हम बाकी जान लेंगे. आप जो है हमें कोई सा भी एक प्रॉपर्टी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, व्हाटएवर, एक प्रॉपर्टीज हमको जानना ही है ताकि हम बाकी सारे प्रॉपर्टीज जान सकें. लाइकवाइज जब हमारा सिस्टम ओनली वाटर होता है तो हमें दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है. सो दिस इज इट. आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी. नाउ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर you hit like button, share this video, subscribe this channel, and so okay guys, stay healthy, stay safe. Thank you very much.